तत्व सूत्र है ना, इट्स लाइक पूरे जैन धर्म का जितने आगम है 12 आगम और 14 पूर्व, सबको उन्होंने तत्व सूत्र में पहली शताब्दी में उमा स्वामी ने संस्कृत में ट्राई पुट टुगेदर एज मच एज ही कुड। तो इसके बारे में बोलते हैं कि तत्व सूत्र का जो पाठ करोगे उसको ये एक उपवास का फल मिलता है, पूरा एक उपवास का, एक अर्थ नहीं, उपवास का फल मिलता है। उसमें क्या है, 10 चैप्टर्स हैं। वो तो फर्स्ट 4 चैप्टर में जीव के बारे में बताया, 5वें में जीव के बारे में बताया, छठे में आश्रव, 7वें में व्रत के बारे में बताया, 8वें में कर्म का बंधन कैसे होता है, 9वें में कर्म की निर्जरा कैसे होती है, 10वें में मोक्ष कैसे होता है, ऐसे बताया। तो उसका क्या अपन जो सारांश में करेंगे उसको कि पहले में क्या लिखा है, मोक्ष मार्ग से नेतारम बेहतारम कर्म भूव्रतम ज्ञातारम विश्व तत्तानम वंदे तद्गुण लब्धे। ये उसकी जो मंगलाचरण पूरे पाठ का मंगलाचरण में क्या है कि मोक्ष मार्ग में जिसको हम पूछते हैं, जिसने कर्म को भेद दिया है, कर्म रूपी पहाड़ को भेद दिया है, जो सारे विश्व को जानते हैं, विश्व के सब नाथ को जानते हैं, उसमें इससे अनंत गुण है, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करके और चालू करते हैं। पहली गाथा है, वर्ल्ड फेमस है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, जगह जगह कोट करते हैं उसको। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र तीनों मिलकर के मोक्ष का रास्ता है। दूसरी गाथा में समय तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तो तत्व श्रद्धन करोगे, तत्व कितने 7 तत्व हैं, जीव अजीव आश्रव बंध निर्जरा मोक्ष, उस पर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा। वो सम्यक दर्शन है, वो क्या है, व्यवहार से सम्यक दर्शन, व्यवहार रूप से मतलब ऐसे। और 2 तरह निश्चय नहीं से विषय दो नहीं होता, व्यवहार से है सम्यक दर्शन। निश्चय नहीं से क्या है कि तुम जो आत्मा के में श्रद्धान करोगे, आत्मा के तत्व पर श्रद्धा, आत्मा पर श्रद्धान करोगे तो वो निश्चय हो सकेगा। और इसमें जो व्यवहार नहीं से 7 तत्व विश्वास करोगे तो होगा। 2 तरह से होते हैं सम्यक दर्शन, एक तो यह है कि अपने आप होता है, अपने आप डेवलप होता है। दूसरे में क्या होता है, किसी के व्याख्यान सुनने से होता है, किसी को सुना हो तो सुना, somebody गाइड यू। और फिर वो 7 तत्व को बताया, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष बताया। फिर जो 5 ज्ञान है वो है मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान, अवधि ज्ञान क्या होता है, अवधि ज्ञान इज लाइक रूपी पदार्थ जो फिजिकल थिंग है वो देख सकते हो, उससे व्हाट्स हैपनिंग टू फिजिकल, उसका वो बैल भाग गया यहाँ पे, या सम डॉग स्ट्रे हो गया तो दिख जाएगा, फिजिकल थिंग दिखेगी, नॉन फिजिकल थिंग नहीं दिखेगी। मनोपर ज्ञान में क्या होता है कि वो आदमी सामने क्या सोच रहा पता लगेगा, व्हाट अदर पीपल थिंकिंग। उसमें भी क्या 2 लेवल है मनोपर ज्ञान में। एक तो यह है कि कोई आदमी जो है ये क्या सोच रहा पता लगेगा, दूसरा आदमी वो सोचता है, जो ट्विस्ट करने वाला आदमी है, सोच के बोलता कुछ करता कुछ है, उसका भी पता लग जाता है उसको कि वो करने वाला क्या एक्चुअली। तो वो ऐसा होता है। जो सेकंड लेवल जो मनोपर ज्ञान है उसको हो जाता है, वो मोक्ष जाता ही है, केवल ज्ञान होता ही उसको 100% उसी रूप में। और जो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान मतलब शास्त्र ज्ञान, मति ज्ञान मतलब ये थिंकिंग, कैसे थिंकिंग, विवेक कैसे होता है, उसको विवेक उसको बोलते हैं। अभी क्या है, जो 3 ज्ञान है वो है प्रत्यक्ष ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान और केवल ज्ञान। प्रत्यक्ष मतलब क्या है कि यू डोंट नीड टू सी, आइज टू सी, आत्मा से दिख जाता है, आत्मा से, यू डोंट नीड टू सी। और जो बाकी जो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है वो मन अपने आत्मा से, आँख से उससे दिखता है, मतलब इंद्रिय से दिखता है और मन से दिखता है। अभी क्या है कि मति ज्ञान के भेद बताएं। मति ज्ञान के, कोई भी चीज़ आ रही है तो जैसे कोई रस्सी है मान लो, मतलब इस सफ़ेद चीज़ क्या है, लगे कुछ है, कुछ आ रही है, बाद में लगे ये तो लगता है कि कुछ डोरी जैसी कुछ लग रही है, सफ़ेद क्या चीज़, उसको क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट लेवल जो है अवग्रह, फिर ईहा, फिर अवाय, हाँ ये रस्सी है लेकिन ये रस्सी के सांप है, पता नहीं क्या है। और बाद में धारणा, जब बाद में रस्सी ऐसे हिलने जाती है और ये तो सांप है, पक्का विश्वास हो जाता है सांप है। तो 4 लेवल होते हैं मति ज्ञान के। और क्या होता है, किसी को क्या होता है एकदम पता लग जाता है, किसी को देर से पता लगता है, यू नो। किसी को पार्शियल, जैसे कि समुद्र में पानी निकला, वो हाथी के सूंड निकले, बता के तो हाथी है।
ऐसे देखने पता लगता है। तो 12 तरह से पता लगता है। और ये चार तरह के ज्ञान है और 6 इंद्रिय, ऐसा मिला के मल्टीप्लाई करोगे तो 288 टाइप के मति ज्ञान है। फिर एक ज्ञान ऐसा होता है, इसको बोलते हैं एक और टाइप का ज्ञान होता है इसी मति ज्ञान में, जो कि खाली आँखों से मन से नहीं दिखता, बाकी इंद्र से दिखता है। तो ये 4 टाइम्स 12 डिफरेंट टाइप, 4 टाइम्स 12 48, 48 प्लस 288 336 टाइप के मति ज्ञान होते हैं। तो कोई भी चीज़ तुम देखिए उसको नॉलेज से पता है, 336 लेवल पे डिफरेंट लेवल होते हैं, उससे पता लगता है कि कौन सा वाला। तो इतना मतलब विस्तृत है मति ज्ञान, जो केवल ज्ञान से पता लगेगा, बाकी साइंस से नहीं पता लगेगा। अच्छा, फिर नारक में क्या होता है कि जो अवधि ज्ञान है और स्वर्ग में भव प्रत्यय होता है। भव मतलब जैसे तुम नरक में पैदा हुए स्वर्ग में हुए तो अवधि ज्ञान हो जाता है, ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन मनुष्य में त्रिंज ज्ञान में मन पर ज्ञान का ये अवधि ज्ञान कैसे, अवधि ज्ञान के बारे में बात करें कैसे होगा, उसको उसके करने से, मेहनत तपस्या करने से। तो मनुष्य में अपने आप नहीं होता है, मनुष्य में और त्रिंज में, लेकिन स्वर्ग में और नरक में अपने आप पैदा होता है। पर मनुष्य में थोड़ी अवधि ज्ञान होता है, मनुष्य में अवधि ज्ञान होता है जबकि वो खुद तपस्वी हो तो खूब ज़्यादा है। जब महाराज स्वामी भगवान के समय तो 900 अवधि ज्ञानी थे, ऐसे हर के इतने अलग अलग लेवल आते हैं, कितने अवधि ज्ञानी थे, कितने मनोपरि ज्ञानी थे, कितने, ऐसा आता है पूरा उस शास्त्र में आता है भजन। अब अवधि ज्ञान जो 6 तरह का होता है, एक तो होता है अवधि ज्ञान जैसे कि तुम यहाँ दिखा यू कैन नॉट सी पास दैट अदर रोड। किसी में ऐसा होता है कि जो यहाँ दिखा यू कैन सी फॉर अवे। कभी क्या होता है अवधि ज्ञान है यहाँ पर है और तुम उधर गए ओल्ड ब्रिज में गए तो वहाँ दिखेगा नहीं, यहाँ दिखता है। ऐसे 6 डिफरेंट लेवल होते हैं, किसी में कहते बढ़ता जाता है, किसी में घटता जाता है। ऐसे 6 तरह के होते हैं अवधि ज्ञान। जो मन पर ज्ञान है 2 तरह का होता है, विपुल मति और ऋजुमति। सिंपल दिखता है विपुल मन ज्ञान होता है, लेकिन जो विपुल मति होता है उसमें बताया ना, वो ट्विस्ट करने वाले दिख जाता है उसमें, तो इतना स्ट्रांग होता है उसको। वो केवल ज्ञान के बाद में छूटता है वो। अभी केवल ज्ञान में क्या होता है, केवल ज्ञान में सब चीज़ की सब पर्याय दिखती है। पर्याय मतलब इसका क्या होगा 2 साल के बाद में, 10 साल के बाद में, पहले क्या हुआ था, कौन कौन सी बॉडी उस किस तरह के चेंज हुआ, सब दिखता है केवल ज्ञान में। ये बाकी ज्ञान में इतना दिखता नहीं दिखता है सब चीज़ें। तो इतना पावरफुल होता है केवल ज्ञान, इतना पावरफुल होता है। अब एक साथ में कितने ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान हो सकते हैं। ये मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मन परिज्ञान हो सकते हैं। श्रुति ज्ञान क्या होता है? शुद्ध ज्ञान मतलब इसका शास्त्र का नॉलेज, और मति ज्ञान तो नॉलेज या माइंड का तो एक तीन तरह या तो होते हैं मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, या फिर मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान, या मति ज्ञान श्रुति ज्ञान मनोपरि ज्ञान, या मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान और मनोपरि ज्ञान। मनोपरि ज्ञान में दूसरे के माइंड में क्या सोच रहे हो, बट अदर पीपल थिंकिंग, टेलीपैथी। और केवल ज्ञान जब होता है तो बाकी एक ही होता है, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। ऐसा फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ जीव के बारे में।